Hi my pretty soul, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि अगर आप करंट सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्या आपको एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हो। ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले तो उस चीज़ को हम पिक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे कि करंट सिचुएशन में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है ये चले जाए या फिर उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे 3 बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, हॉरिस कॉस्मिक गेटवे। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। सेकंड में हमारे पास है सनत कुमार एंड थर्ड में हमारे पास है जॉन ऑफ आर्क। आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ट्रस्ट के साथ रीडिंग को देखिएगा। कुछ लोगों का बस ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि वो बस रीडिंग को ऐसे ही देखने के लिए आते हैं। अगर रेजोनेट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मतलब बोलते हैं ना बहुत ही वैसी एनर्जी की, नहीं हुआ तो टैरो को हम झूठा कह देंगे, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है या फिर अगर आप टैरो पे बिलीव नहीं करते हो देन आपके लाइफ में टैरो की कोई भी गाइडेंस, कोई भी एनर्जी या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती, या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो ट्रस्ट करके इस रीडिंग को देखिएगा, तभी आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल पाएंगे, अदरवाइज चांसेस कम है, राइट। सो या डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को यानी कि हॉरिस कॉस्मिक गेटवे के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। पता नहीं, मुझे ना यहाँ पे एक एंग्जाइटी फील हो रही है आपकी रीडिंग को, जैसे आपकी एनर्जीज़ बहुत ही एंग्जाइटी वाली है। मे बी ऐसा हो रहा होगा कि आप रात रात को या तो फिर सो नहीं पा रहे हो या तो फिर कुछ तो है जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। ऑप्शन वन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको ना चैन से जीने नहीं दे रहे। मे बी कोई आपसे गुस्सा हो गया है एंड आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, या फिर आप खुद अपनी ज़िंदगी से खफा हो गए और आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आप वापस से इंटरेस्ट कैसे जगाए अपने लाइफ में। बहुत ही बोरिंग सी एनर्जी हो गई है आपकी एनर्जी में। एंग्जाइटी बहुत है, ऐसा होता होगा आपको एंग्जाइटी, वो सुना है ना, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं एकदम से। पहले बंदा शांत रहेगा, फिर एकदम से रोना रोना हो जाएगा, उसको अजीब सा गुस्सा आने लगेगा कभी कभी। एंग्जाइटी ऐसी ऐसी किस्म की होती है जहाँ पे हम एकदम से कभी शांत रहते हैं, फिर सोचते 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 एकदम से कोई थॉट हमें हिट कर जाता है, फिर या तो फिर हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं या तो फिर हम बहुत घबराने लगते हैं उस थॉट को लेकर के, राइट। तो मे बी आपके साथ ऐसा ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स आपको आते हैं एंड यही रीज़न है हर एक चीज़ के पीछे का कि आप ओवर थिंक ज़्यादा करते हो। अपनी ओवर थिंकिंग को कम करिए। एंड सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दिया जा रहा है, लोग आपकी प्रॉब्लम को ना मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली दिक्कत है जो आपको जीने नहीं दे रहा है कि आज नहीं तो कल जो पैसे मैं कमा रहा हूँ ये एक ना एक दिन एंड हो जाने, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी फैमिली कहाँ जाएगी। कुछ लोगों का ये है। कुछ लोगों को आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे खफा हो गया है, कोई आपसे गुस्सा हो गया है और आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि क्लियर वो ना आपको बात नहीं पकड़ पा रहे हो आपकी क्लियर क्या है आखिर, कि सामने वाला गुस्सा हुआ है कि क्या उसको दिक्कत है, आपको ये बात नहीं समझ आ पा रही है एंड इसी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, बिकॉज आप उस स्टेट पे हो जहाँ पे ना ही आप कुछ एंड करना चाह रहे हो और ना ही आप चाह रहे हो किसी शख्स से दूर जाना, और इसी वजह से ये एंग्जाइटी है आपको। लुक, समटाइम्स ना हमें ना चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। प्रॉब्लम आपकी जो भी हो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है सरेंडर करना, ऑप्शन वन। और ये स्पेसिफिकली मुझे ऑप्शन वन के लिए दिखाई दे रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में इसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन वन। इट इज़ जस्ट दैट कि आपका ट्रस्ट कितना है डिवाइन के ऊपर, आप कितना ट्रस्ट करते हो डिवाइन के ऊपर। अगर आप ट्रस्ट करते हो कि आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ टेंशन के आप सरेंडर करने के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखोगे, तो यहाँ पे सरेंडर करने का ऑप्शन वन आपको पहला मैसेज दिया जा रहा है। इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। ऑप्शन वन, रोया मत करिए। ऑप्शन वन, रोया मत करिए। अगर आप रोते बहुत हो ना तो एक जो स्पेसिफिक आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, रोया मत करिए। वो बहुत ही एक तो ऐसा होता है कि आप जल्दी उदास होते नहीं हो, जब आप उदास हो जाते हैं तो एकदम बच्चों जैसा रोने लग जाते हो, फिर आपको ना वो जैसे आंसू ऐसे गिरते रहते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि कैसे खुद को कंट्रोल करा जाए। तो रोया मत करिए। कभी कभी रोना अच्छा होता है, हमारा दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ऑप्शन वन, आप जब रोने बैठते हो ना तो आप चुप नहीं होते, दिक्कत यही है।
और आप ऐसे भी नहीं हो कि आप अपने, अगर आप रो रहे हो तो आप किसी को दिखा के रो। कुछ लोगों की आदत होती है सिंपैथी लेने की, तो वो दिखा के 10 गुना बढ़ा चढ़ा के रोते हैं, है ना। किसी के सामने छोटी सी बात होगी बड़ा बना के रोते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आप किसी को दिखाते नहीं हो रोते हो, तो आप अपने तरफ रखते हो। अगर आप रो भी रहे होगे ना, अगले पल कोई देख भी लेगा तो आप उसको मजाक मस्ती में टाल दोगे, बोलोगे नहीं नहीं मैं कहाँ रो रहा था, वो आँख में कुछ चला गया था मेरे, जाने दो, उतना मत मीन करो। तो जैसे आप ज़्यादा ना, पता नहीं, लाइक बहुत ही काइंड एनर्जी, आप बहुत काइंड हो, यू नो, आपका नेचर बहुत वैसा है, जेन्युइन नेचर, जो जो दिखते हो आप वही हो। और यही दिक्कत है कि लोग आपको हर्ट बहुत जल्दी कर देते हैं, आपसे जेलसी रख के कि अरे भाई ये जैसा दिखा रहा है ये वैसा ही है, मैं तो अंदर से इतना अच्छा नहीं हूँ जितना ये है। तो लोग जेलसी फिर आपसे रखने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी बातों पर हर्ट करा जाता है। लेकिन रोया मत करिए ऑप्शन में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। रोइए तब जब आपको अपना, जैसे ना कहते हैं दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। एक होता है जहाँ पे महीने में एक बार हमें रोना ही पड़ता है वरना फिर वो अंदर से ना एक भारीपन सा लगने लगता है, तब रोइए। लेकिन छोटी छोटी बातों पे रो देना, ये थोड़े से ना आपको जैसे वो वैसा बनाते जा रहा है, फिर आप हर किसी के सामने रोना पसंद करोगे, हर किसी के सामने रोते जाओगे। और कोई देखिए एक दो तो लोग होते हैं जहाँ पे अगर हम किसी के सामने रो रहे हैं तो सामने वाला हमारा फ़ायदा नहीं उठाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर हम रो रहे होते ना तो हमें कंधा देते देते हमारा फ़ायदा उठाते हैं, ये चीज़ होती है। यकीन करिए कुछ लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि अगर आप अगर वो आपको रोने के लिए, मतलब मान लीजिए अगर आप रो रहे हो, है ना, अगर वो आपको कंधा दे रहे हैं तो अगले पल उस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, आपको जताएंगे बार बार कि अरे मैंने तुम्हें कंधा दिया है। और उसी जगह पर एक वैसा इंसान जिसने बेचारा किसी को कंधा दिया रोने के लिए, कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हें अगर दुख है तो आप मेरे कंधे पे रो लो आके, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगले पल लोग इतने सेल्फिश होते हैं ना, उसने उसको कंधा दिया रोने के लिए, अगले पल उसी को उसने रुला दिया। ऐसे लोग होते हैं। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हर किसी के ऊपर एक तो पहली बात विश्वास मत करिए, एंड सेकेंड चीज़ छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर दीजिए। लेट्स सी। नज़रिया बदलिए ऑप्शन 1, नज़रिया। वी हैव पेज ऑफ कप्स। जो भी प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन उसका यही है कि आप नज़रिया बदल दो अपना, चीज़ों को देखने का। अगर आप किसी को, अच्छा अगर आप रो रहे हो किसी अपने पार्टनर को लेकर के, या फिर अगर आप रो रहे हो कि मेरे लाइफ से ये शख्स चला गया, वो शख्स चला गया, एंड अगर आप देख रहे हो वो इंसान तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, नज़रिया बदल दो। अगर आप नहीं उससे उभर पा रहे हो, अगर आप उसकी मेमोरीज से नहीं आगे बढ़ पा रहे हो तो नज़रिया बदल दो। अगर आप उसके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देख रहे हो तो उसकी नेगेटिव चीज़ों को भी देखना स्टार्ट कर दो, जो वो करता था या फिर करती थी। तो यहाँ पे जैसे वो नज़रिया बदलने की बात है कि नज़रिया बदलिए, हर एक चीज़ बदल जाएंगी। आज ही मेरे पास एक पोस्ट आया था जिसमें लिखा हुआ था कि जब आप अपनी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देते हो ना, तब आप खुद बदल जाते हो। और ये चीज़ बहुत ही डीप बात है कि जब हम चीज़ों को देखने का तरीका चेंज कर लेते हैं, जब हम अपने नज़रिए को बदल लेते हैं, तो हमें रियलिटी में चीज़ें दिख रही होती। इमोशंस में बहना और सबको अच्छा मानना, ये बात अलग होती है ना। और ये बात अलग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ ये इंसान गलत है तो गलत है, हाँ ये इंसान सही है तो सही है, ये अलग होता है। तो देखने का नज़रिया बदलिए, इमोशंस में बहना छोड़ दीजिए, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो आपके पास सॉल्यूशन भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक्सपीरियंस नहीं मिला है आपको, या फिर इससे पहले ये सिचुएशन नहीं आई है, लेकिन इस बार का थोड़ा ज़्यादा हैवी था आपके लिए। ये जो शिफ्ट है, ये जो इमोशनल शिफ्ट आपको दिया जा रहा है अपने लाइफ में, ये थोड़ा सा हैवी है ऑप्शन 1। लेकिन ऐसा नहीं है इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये भी पता है कि अपने मूड को कैसे अच्छा करते हैं, लिटरली आपको ये बात पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, देखिए क्या होता है ना, हम जितना भी बोल रहे हैं हमें खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन यकीन करिए फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो हमारा मूड चेंज कर देता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो फेवरेट पर्सन होता है जो हमें बहुत पसंद होता है इंसान, कभी कभी वही हमसे बदतमीज़ी करता है, वही हमें धोखा दे देता है। तब हम क्या करें, एक होता है ना हमारा मूड ख़राब होता है तो अपने फेवरेट पर्सन के पास जाते हैं, फिर हमारा मूड सही हो जाता है। जब फेवरेट पर्सन ने ही धोखा दे दिया, अब क्या करें, तो अब खाना को चुनिए, है ना। खाना अच्छा खाइए, मीठा खाइए, मूड अच्छा करिए, क्योंकि प्रॉब्लम में रहने से नहीं होता। देखिए अगर आप प्रॉब्लम में हो ना, तो प्रॉब्लम में तो आप फंसे रह जाओगे अगर आप प्रॉब्लम को देखते रहोगे। तो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करिए कि अगर आपका मूड ख़राब हो जा रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो आप अपने मूड को सही कैसे कर सकते हो, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए पता नहीं यहाँ पे ये मैसेज है, आपका जब भी मूड ख़राब हो रहा है ना, आप अपनी मम्मा के पास जाइए, जाके जैसे बोलते हैं ना कि जैसे उनकी गोद में जाके बैठ जाइए, थोड़ा सा अपना जैसे वो टाइम उनके साथ बिताइए, लिटरली आपका मूड सही हो जाएगा।
और ये जिसके लिए भी मैसेज है, यकीन करिए अगर आप अपने प्रॉब्लम को नहीं बता पा रहे हो अपनी मम्मा को, क्योंकि मे बी आपका प्रॉब्लम बड़ा है या फिर आपकी मम्मा नहीं समझेगी, जो भी है, लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि जाके थोड़ा सा बैठिए, वक्त बिताइए उनके साथ। यकीन करिए आपका मूड सही हो जाएगा। वो सुना है ना, माँ के पैरों में जन्नत है, वो चीज़ सच में है। ऐसा होता है कि अगर हम अपने हाथ से खाना खाते तो हमें अलग स्वाद लगता है, नॉर्मल सा लग रहा होता है, लेकिन अगर हमारी मम्मा खिलाती है ना तो वो अलग टेस्ट करता है। वो चीज़ देखिए ना, वो वही सेम खाना, वही सेम प्लेट से हम खा रहे होते हैं, हमें अलग लगता है, लेकिन जब हमारी मम्मा हमें खिला रही होती है तो वो चीज़ अलग ही स्वाद लगती है। ऐसा लगता है अरे यार कितना टेस्टी है, जबकि सेम ही होता है, राइट। ऐसा नहीं कि उसमें हम कुछ अलग सा ऐड करते हैं। तो सच में माँ के पैरों में जन्नत है, सच में माँ एक जन्नत है, तो अगर आप उनके साथ टाइम बिताओगे ना, आधा से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा आपकी एंग्जाइटी ही है। प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 1 वी हैव जस्टिस, इक्वल, इक्वल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है। स्पेसिफिकली ऑप्शन 1 मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती। देखिए आपके लाइफ में, आई डोंट नो ये प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लव लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम है ना, देन वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो एक लेसन ज़रूर सीखिएगा ऑप्शन 1, कि आगे चल के कभी भी किसी से भी आपकी मुलाकात होती है तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वरना फिर जैसे इस बार आप रो रहे हो वैसे ही अगले बार भी रोगे। तो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, वहाँ पे बिना कुछ कहे, बिना देखे कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, आप देख रहे हो, बस आप अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, बिना कुछ कहे निकल जाइए वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे ना ही आपकी इज्जत है और ना ही आपकी बोली की कद्र है, राइट। तो जहाँ पे ना जहाँ पे एक होता है ना, जहाँ पे हम यार चिल्लाते रह जाते हैं कि हमें टाइम दो, हमें इंपॉर्टेंस दो, यार तुम बिजी रहते हो, सामने वाले की तरफ से सेम ही हर बार रहता है कि मैं बिजी हूँ तो मेरी क्या गलती। वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, वहाँ पे कसम से इक्वल गिव एंड टेक होता ही नहीं है। वहाँ पे ना फिर वही चल रहा होता है कि आप अपने तरफ से निभा रहे हो रिश्ता, लेकिन सामने वाला आपको ऐसा टाइम पास ट्रीट कर रहा है। अब मानो चाहे ना मानो, ये चीज़ है, ऐसा होता है। तो वहाँ पे ना बिना कुछ कहे चुपचाप से निकल जाना ही अच्छा होता है। हर टाइम हम किसी को समझाते रहे या फिर हर टाइम हम बोलते रहे प्लीज़ मेरे लिए टाइम निकालो, प्लीज़ मेरे टाइम निकालो, ये सही नहीं होता। कब तक हम किसी को फोर्स करते रहेंगे? हमें फीलिंग्स है, उसको नहीं है क्या? अच्छा नहीं है तो फिर हम ही चले जाते हैं। वैसी एनर्जी में खुद को रखिए, खुद को रेजिस्ट मत करिए चीज़ों से। जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है आपके लाइफ में प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन यही है कि आप चीज़ों में बैलेंस बनाओ। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो उसके जगह पर अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, तब कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन दिखेगा और देखने को मिलेगा। लिटरली मुझे ना वो 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा लग रही है कि सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन वो बस उठ के देखने की देर है। उठिए ऑप्शन 1, उठिए, देखिए आपके इर्द गिर्द सॉल्यूशन है। इतनी भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लाइफ में। प्रॉब्लम है बड़ी, वो आपको करंट सिचुएशन में लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे ना ऑप्शन 1, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि या ख्वाहिश जो उस दिन कह रही थी कि मुझे बस उठना है, मुझे बस देखने की देर है, मैं काश उस टाइम पे देख लेता तो थोड़ा मेरा वक्त बच जाता। आप जो ये कर रहे हो ना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सिर्फ दुख ही दुख देख करके। अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट करिए। सुबह उसके एफर्मेशंस पढ़िए, गूगल पे ना कई सारे एफर्मेशंस है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई ऐसे टैरो रीडर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं। जाके उनकी रीडिंग्स देखिए। हर एक चीज़ करिए जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है। रोना धोना देखने से, दुख देखने से, प्रॉब्लम्स देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एक अकेले, मान लीजिए आपको ना किसी ने एक अकेले रूम में बंद कर दिया है ना, और उसने बताया नहीं कि चाबी उसने उसी रूम में फेंकी है, फिर आप क्या करोगे? आपको उठ के एक बार अंधेरे से आपको डर लगता है, इस वजह से आपने आंखें बंद करी है उस रूम में, लेकिन एटलीस्ट आप आंखें खोल के एक बार देख तो सकते हो क्या नहीं है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, राइट। कैसे मैं स्टेप ले सकता हूँ, कैसे नहीं। चाहो तो कई ऑप्शंस है। अच्छा चलो आप कह रहे हो अंधेरा है, मुझे चाबी नहीं मिल पाएगा, मैं कहीं गिर ना जाऊँ वगैरह वगैरह, आप एक बार कोशिश करो, उठो, है ना। आप दरवाज़ा तोड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस अगर चाह है ना जहाँ पे, वही राह है ऑप्शन 1। चाह नहीं होगी तो राह नहीं होगी, वही चीज़ होती है। अगर आप एक रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो ना, अगर एफर्ट दोनों तरफ से हो तो रिलेशनशिप बचेगा। अगर बेचारा एक ही तरफ से एफर्ट कर रहा हो ना, तो वो रिलेशनशिप नहीं बचेगा ऑप्शन 1, यकीन करिए मेरा। वो रिलेशनशिप आज नहीं तो कल वो टूट के रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, है ना। जब जो इंसान को जाना होता है वो जाके रहता है। आप जितना भी सामने उसके भीख मांग लो कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, उसको जाना है तो वो जाएगा। कब तक आप भी रोते रहोगे? इंसान की भी होती है ना लिमिट।
एक एज होती है ना, एक एज के बाद तो मुझे भी जाना है, आपने भी जाना है, सबको जाना है एक एज के बाद। तो आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना आपके इर्द गिर्द उस इंसान के अलावा जिसके ऊपर आप इतनी एनर्जी लगा रहे हो, जिसके वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो, उसके अलावा ना आपके लाइफ में सब अच्छे लोग हैं, उसको एक बार हटाइए तो अपने लाइफ से, एक बार कोशिश तो करिए। कोई चीज़ मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, एक बार कोशिश करके तो देखिए, एक बार उससे उभरने की कोशिश तो करिए। चाहो ना तो यूं ही रातों रात आप किसी की मेमोरी से निकल सकते हो, लेकिन वही बात है, जहाँ चाह है वहीं राह है। आप नहीं चाहोगे तो आप इसी सिचुएशन में रह जाओगे जिस सिचुएशन में आप हो। अभी आप नहीं देख पा रहे, आपके पास बहुत कुछ है जो आने वाला है, लेकिन आप एक ही प्रॉब्लम में स्टक होकर सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, देखिए ये चीज़ मैंने कई बार नोटिस करी है और ये चीज़ मुझे कई बार चैनल भी हो चुकी है। कई बार मुझे ना ऐसे, हाउ टू एक्सप्लेन खैर इस बात को छोड़िए, लेकिन कई बार मुझे ना चैनल भी हो चुकी है ये चीज़ कि अगर मान लीजिए आपका कहीं पे हार्ट ब्रेक हुआ है लव के मामले में, तो वहाँ पे आपके लिए अबंडेंस का रास्ता खुला है। अगर आपके लिए अबंडेंस का रास्ता बंद हो गया, वहाँ पे आपके लिए कोई एक ऐसा शख्स है जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, आपको बहुत प्यार से रखेगा, वो आपका ट्रू लवर वो है। तो एक जगह से रास्ता बंद होता है तो यूनिवर्स दूसरे जगह से रास्ता खोलते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ना, हमारा एक जगह से रास्ता बंद हो गया तो हमें वहाँ से उठ के जाना नहीं है। और कई लोगों की मैंने रीडिंग्स में देखी है ये चीज़, और कई बार मुझे खुद को ये चीज़ चैनल हुई है डिवाइन की तरफ से कि ऐसा होता है और ये चीज़ रियल है और ये चीज़ सच में होती है, बस देखने की देर होती है। तो देखिए ऑप्शन 1, ऐसा मत करिए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को ही देख के रुक जाओ और गिव अप करने का सोचो, तो नो, खुद को ना वैसा बना लीजिए कि प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में कई आए हैं लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी है ना। आज मोटिवेट हो, कल आप किसी और को मोटिवेट करोगे, समझो इस बात को, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, देखिए जहाँ पे जेन्युइन एनर्जी होती है ना, जहाँ पे दो पार्टनर जेन्युइन होते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप बचता है। वन मोर टाइम मैं सेम ही बात कह रही हूँ, जहाँ पे दो लोग जेन्युइन होते हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, वहाँ पे रिलेशनशिप बचता है। इस बात को समझ जाइए ऑप्शन 1। और जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, जहाँ पे जिम्मेदारी के तरीके से रिश्ते को निभाया जाता है ना, वो रिश्ता टूटना ही है। लोगों की आजकल की थिंकिंग क्या है ना कि मुझे इससे अच्छा मिल जाएगा, जाओ भाई ढूंढ लो, मिल गया तो मिल गया, अच्छा है, तुम फिर खुश रहना उसके साथ। लोगों को इतना घमंड, लोगों को इतना एटीट्यूड क्यों है मुझे समझ नहीं आता, पता है ऑप्शन 1 कि ना मुझे तुमसे अच्छा मिल जाएगा, तो जाओ ना फिर उनके पास ही जो तुम्हें अच्छे मिल जाएंगे, जाओ फिर। ऐसा तुम्हारा फ़ायदा उठा के छोड़ेंगे ना, तुम्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि आजकल के लोग होते हैं ऐसे। जो अच्छे लोग होते हैं वो रोते रह जाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना, ये चीज़ मैंने देखी है, ऐसा कई लोग बोलते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं वो रोते रह जाते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं ना वो खुश रहते हैं। वो वो सबकी इमोशंस के साथ खेल के फिर भी वो दुखी नहीं होते, क्योंकि देखिए उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। जो लोग 10 लोग के साथ इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, उनको फीलिंग्स नहीं होती है ना, उनको फीलिंग्स नहीं होती, उनको किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और जो जेन्युइन लोग रहते हैं वो रोते क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही पे दिल लगा रह जाता है, उनको लगता है वही है मेरा, वही है मेरा, वही है मेरा। इसकी वजह से वो जितना भी कोशिश करते हैं वो उससे नहीं निकल पाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं जितना भी खुद को हील कर ले, कहीं ना कहीं वो दिल में रह जाता है कि हाँ एक टाइम पे मैं इसके साथ था। तो एक ना एक बार फ़ोटो देख के वो उस इंसान का रोना आ ही जाता है ना, एक ना एक बार रो ही देते हैं हम जब भी हमें किसी से प्यार होता है। या फिर अगर आप जेन्युइन हो तो आप किसी की फ़ोटो जिसके साथ आप पहले रहते थे या फिर जिसके साथ आपका पहले कनेक्शन था, हाँ आप रो ही दोगे एक ना एक बार, है ना, अगर आप पूरे अच्छे से हील नहीं कर पाओगे खुद को तो यही चीज़ है। देखिए एक तरफा अगर आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हो ना, तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए ऑप्शन 1, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे फिर चुपचाप से चले जाना ही अच्छा है। जहाँ आपकी वैल्यू ना हो वहाँ चुपचाप से मुंह बंद करके चले जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर बार हम किसी को अपना प्यार जताएं वो चीज़ सही नहीं होती। कभी कभी ना बिना बोले भी कुछ चीज़ों को समझ जाना चाहिए। अगर सामने वाला नहीं समझे देन इट्स अ साइन कि वो आपको अभी नहीं समझ रहा है, तो वो आपको कल परसों खाक समझेगा, कहाँ समझेगा, आपको नहीं समझने वाला, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है। अगर आप में से कुछ लोग बिजी हो एंड आपके पास टाइम नहीं है चीज़ों को, या फिर अगर आप करना नहीं चाहते हो बैलेंस चीज़ों को, देन लेट इट बी, जाने दीजिए लोगों को। अगर आप देखिए दो तरह की चीज़ें होती, दो सिचुएशंस होते हैं। एक तो वो सिचुएशन जहाँ पे अगर हम बिज़ी है तो हम सामने वाले को बोले कि हाँ हम बिज़ी है, इतने से इतने टाइम तक हम बिज़ी रहेंगे, तो अगर तुम फ्री हो तो तुम प्लीज़ मेरे से एक बार बात कर लेना। या फिर हम एक प्रॉमिस करते हैं जहाँ पे जब तक अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम जब तक उस चीज़ में सक्सेसफुल ना हो जाए तब तक मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और वो जेन्युइन वेट होता है कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, अगर तुम अभी अपना काम में ही तुम्हारा बहुत एफर्ट लग रहा है, तो अभी से तुम मुझे टाइम दे दो, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी। और दूसरा चीज़ वो होता है जहाँ पे मुझे करना ही नहीं है ना बैलेंस, मैं क्यों करूँ, है ना। खुद को ऐसा समझना कि अरे जैसे तो राजा है ना सामने वाला कहीं का, है ना, मतलब उसी के नीचे सारा काम हो रहा है, अरे वो तो वो है
प्राइम मिनिस्टर है, इतना बिजी है। तो वो चीज़ होती है। देखिए वही बात होती है, एट द एंड मैं वही कह रही हूँ बार बार कि वही चीज़ होती है, मन जहाँ होता है वहाँ रिश्ता बचता है, और जहाँ मन नहीं होता, जहाँ पे मन 10 लोगों पे टिका रहता है ना, वहाँ पे लोग आपको यूं ही छोड़ते हैं। तो जो आपको छोड़ जा रहे हैं, या फिर जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, उनको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के रखने से आपका खुद का ही सर दर्द होगा और कुछ नहीं। ऑप्शन 1, ठीक है। तो जो आपकी कदर, लुक आप बहुत अच्छे इंसान हो ऑप्शन 1, आपके अंदर वो नहीं है, दगाबाजी नहीं है, वो नहीं करते आप कि किसी के ऊपर एकदम दुख का पहाड़ डाल देना। एकदम से एकदम बात करते हैं। अगर आप किसी से बात करते हो, एकदम से किसी से बात नहीं करना छोड़ते। आपको समझ आती है लोगों की फीलिंग्स क्या होती है ऑप्शन 1। और इसी वजह से एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, डोंट वरी। ज़्यादा फोर्स मत करिए, कोई भी चीज़ को ज़्यादा एडजस्ट मत करने की कोशिश करिए। जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको लेट इट बी बोल के जाने दीजिए, ठीक है। सो या ऑप्शन 1, यही थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ नॉलेज और कुछ सॉल्यूशंस मिले हो। अगर आपको अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। एंड या बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने सनत कुमार के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके लाइफ में करंट सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मुझे आपका क्राउन चक्रा इंबैलेंस दिखाई दे रहा है, और ये बहुत ही मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ इस बात से ऑप्शन 2 आपके, कि जैसे आपका क्राउन चक्रा जैसे वो इम्बैलेंस है, और एंजल्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव हो गई है ऑप्शन 2। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही एफर्ट करते हो या तो फिर मेडिटेशन में एफर्ट बहुत करते हो, तो फिर टैरो रीडिंग सुनने में, या फिर इन सारी चीज़ों में एफर्ट आपका बहुत रहता है, या फिर कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल वाले मामले में आपका एफर्ट बहुत रहता है कि ये चीज़ हो जाए, या फिर इसमें 100% देना है। लेकिन आजकल आपके साथ क्या हो रहा है ना, कि आप अपना पूरा एफर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप कर तो रहे हो काम, लेकिन बस वो कहने का बस निपटाने पे आप अपने काम को लगे हुए हो। ज़्यादा आपका वो नहीं है कि मुझे पहले जैसा होता था ना, कि मुझे अरे इसको करना ही है, इसको करके रहना है, वो आजकल नहीं रह रहा है आपको। और इसी वजह से डिवाइन और सनत कुमार आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने लाइफ में लाइट एनर्जी को रखिए। यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन लिखा हुआ है, मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन लोग यहाँ पे डिवाइन मुझे ये डायरेक्ट चार्मिंग करवा रहे हैं। अपनी एनर्जी को लाइट रखिए। अगर कोई आपको छोड़ के गया है, या फिर अगर आप किसी की वजह से बहुत परेशान हो, या फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ की वजह से अगर आप बहुत परेशान हो, इंसान को छोड़ ही दीजिए, कोई भी चीज़ की वजह से अगर आप बहुत परेशान हो, तो अपनी एनर्जी को लाइट रखिए। सबको गो विद द फ्लो रखिए, सबको। अभी इस टाइम पे मुझे ये बोला जा रहा है तो मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। अभी मतलब जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो कुछ टाइम के होते हैं, वो कुछ टाइम हम एंजॉय करते हैं किसी के साथ, फिर वो एकदम सडन ऐसा होता है कि हमें उस इंसान से दूर जाना पड़ता है, या फिर वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। तो जब जो इंसान आपसे दूर गया है, गो विद द फ्लो रहिए। ज़्यादा फिक्र मत करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उससे आपका ही सरदर्द हो रहा है, उससे आपका ही नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो ज़्यादा खुद को ना ऐसे डिप्रेस्ड एनर्जी में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, और अपना 100% दीजिए अपने काम में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है। आपको करंट सिचुएशन में आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत हर एक चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही है, हर एक चीज़ के लिए आपको फोर्स करा जा रहा है, बिकॉज आप खुद रेडी नहीं हो। आप एक ही दुख में लगे हुए हो, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उस दुख के अलावा भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, जिसको अगर आप ध्यान दोगे ना तो वो बहुत ग्रो करेगी। लेकिन आप बस एक ही दुख को पकड़ के बैठे हुए हो, राइट। कुछ लोगों के लिए आपका प्रॉब्लम यही है कि मे बी आपको हेल्थ इशू है कोई, या फिर कोई ऐसी मतलब आपको माइग्रेन रहती है, छोटी छोटी बातों पे आपको माइग्रेन होने लगती है, या तो फिर आपकी बॉडी ना बार बार पेन मैनिफेस्ट करती है और आपको बॉडी में पेन बहुत रहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे वो इंटरनल कोई कुछ तो है, आपको जैसे कुछ तो दिक्कत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे ये जो भी दिक्कत है ये बेसिकली स्पेसिफिक कुछ ऐसी बॉडी पार्ट्स को लेकर के है जिसको हम जल्दी दिखाते नहीं हैं, है ना। मे बी आपको उस टाइप का कोई दिक्कत है, या फिर कुछ उन चीज़ों में दिक्कत है, पता नहीं। यहाँ पे ना बहुत मैं शाई एनर्जी देख पा रही हूँ, पता नहीं आप शर्माते या तो फिर बहुत तो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में, या फिर अपने हेल्थ इशू को शेयर करने में आपको ऐसा लगता है पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। और इसी वजह से ना आप अपने हेल्थ इशू को, या फिर आपको जो भी दिक्कत है ना, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, या फिर आपको उसका कोई कोई आंसर नहीं मिल पाता है। ये चीज़ है। अगर आपको लगता है आपके लाइफ में कोई है ऐसा ट्रस्टवर्दी इंसान जिसके साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो ज़रूर उसके साथ शेयर करिए। कुछ लोगों के लिए अगर नहीं है तो गॉड है फिर आपके लिए, आप उनके साथ
अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो। ये जो भी आपको इंटरनल पार्ट में जो भी दिक्कत, ये जो भी किस्म की दिक्कत है ना, जो भी हेल्थ इशू है, ये जो भी किस्म की दिक्कत है, ये बहुत जल्दी ठीक होगी। लेकिन अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखो, अगर आप अपना डाइट अच्छे से फॉलो करो, अपने डाइट को अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत फास्ट, अगर आप ट्राई करो तो। आपको ना कई ऐसे एंजल्स साइंस भी देते हैं, जब भी आप खुद को ऐसा फील करते हो कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, एंजल्स आपको बहुत सारे साइन देते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप उन साइंस को इस कदर इग्नोर करते हो कि ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपको पता ही नहीं है कि एंजल्स इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो इग्नोर मत करा करिए चीज़ों को। लेट्स सी ऑप्शन 2, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शन 2, देखिए आपके सबसे पहले जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, भाई मुझे यहाँ पे एंग्जाइटी वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ है कि स्पेसिफिक 2-4 ही प्रॉब्लम्स है आपको। एक तो पहली बात वो जो आपको हेल्थ इशू है वो। सेकंड चीज़ ये चीज़ कि आप अपने काम में 100% नहीं दे पा रहे हो। आपको माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, या तो फिर आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप मून की एनर्जी में हो। तो आपको यहाँ पर सिंपल जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि जैसे बैलेंस रखिए खुद को, बैलेंस एनर्जी में रखिए। और एंजल्स के साइंस को समझा करिए, एंजल्स आपको क्या साइन देना चाह रहे हैं। टाइम पे, हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, टाइम पे सोइए, टाइम पे। आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये जो भी प्रॉब्लम है, हमारी मम्मा हमें कहती है ना, टाइम पे सो टाइम पे उठो। यहाँ पे मुझे सेम एंजल्स कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, टाइम से सोइए टाइम से उठिए। ऑप्शन 2, यहाँ पे टाइम आपका रूटीन सही नहीं है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आप खुद ब खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। लुक वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये जो भी प्रॉब्लम है, ये मे भी आपकी तरफ कोई इंसान आया था और आया है, या तो फिर आया था। वो कुछ ही पल के लिए आपके पास रहा है, वो इंसान आपके पास से चला गया, आपको बहुत दुख हो रहा है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं क्यों दुख मनाना जब वो इंसान दुख नहीं मना रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो इंसान खुश है, वो अपने लाइफ में यार इतनी इंजॉय कर रहा है। आप क्यों फिर दुखी में हो। ऑप्शन 2, क्यों खुद को दुखी में रखे हो। खुद को दुख वाली एनर्जी से निकालिए, खुद को अच्छी चीज़ों में ढालने की कोशिश करिए। क्योंकि जो हमें दुख देता है ना, वो तो खुश रहता है, लेकिन हम ही दुखी रह जाते हैं। तो वो खुद को मत होने दीजिए। लेट्स सी वन मोर टाइम, वही सेम चैनलिंग हो रही है। टाइम पे सोइए टाइम पे उठिए। आपका शेड्यूल, आपका रूटीन बहुत ख़राब है, और बहुत ही ज़्यादा। वी हैव 6 ऑफ कप्स। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप लिमिट्स, बाउंड्रीज़ में रहो, अपने लिमिट्स सेट करके रखो, बाउंड्रीज सेट करके रखो। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कोई बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो यही है कि आप अपने बाउंड्रीज़ में तो हो ना, आप कहीं ना कहीं लिमिट्स तो अपने नहीं, लिमिट्स तो नहीं भूल रहे हो ना आप। अगर कोई आ रहा है आपके लाइफ में, तो अरे वो आ रहा है इस वजह से आप अपने लिमिट्स तो नहीं भूल रहे हो ना। तो खुद को जैसे वो लिमिट्स में रखना, खुद को जैसे बाउंड्रीज में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि कोई भी आता है ना, बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो छोटी छोटी बातों से, क्योंकि आप बहुत जल्दी सामने से अटैच हो जाते हो। ओह, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द सन। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यही है। लुक, मैंने कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, यही सेम मैसेज, माय गॉश, बार बार चैनल हो रहा है। टाइम पे सोइए टाइम पे उठिए। ऑप्शन 2, बार बार यही सेम एंजल मैसेजेस दे रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार। सच में आपकी आधे से ज़्यादा जो दिक्कत है ना, वो यही है कि टाइम पे नहीं सोते हो, टाइम पे नहीं उठते हो, जिसकी वजह से ना आपको आइडियाज़ नहीं आते, आपको तरीका नहीं आता है कोई भी चीज़ को करने का। जब बारी आती डिसीजन लेने की, वहाँ पर आप चुपचाप हो जाते हो, ऐसा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा करने लगते हो बिहेव। ऐसा क्यों करते हो? दिमाग आपका सही से काम नहीं करता, ऐसा आपको लगता है। ऐसा आपको लगता है कि मेरा जो माइंड है, मैं बड़ा हो गया लेकिन मेरा दिमाग बच्चों वाला ही है, मैं समझ नहीं पाता, लोग अगर कुछ घुमा फिरा के कह रहे होते हैं तो मैं लोगों के इंटेंशंस नहीं समझ पाता, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको जो एंजल मैसेजेस दे रहे हैं वो यही है कि टाइम पे सोइए टाइम पे उठिए। जितना आप अपने माइंड को हेल्दी रखोगे, उतना ज़्यादा आपको आइडियाज़ आएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के इंटेंशंस पिक कर पाओगे। और ये चीज़ सच में होती है, बताएं।
ये जो एंजल बता रहे हैं ना, ये चीज़ सच में होती है और ये सच में है कि अगर आप अपने माइंड को हेल्दी रखोगे ना, देन 10 तरीके की आपको बातें समझ आएंगी। जहाँ पे आपको एक भी तरीके की बातें नहीं समझ आती, वहाँ पे कोई कितना भी क्यों ना घुमा फिरा ले, आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। लुक, वी हैव 10 ऑफ सोर्ट्स। अगर आपकी बॉडी में पेन बहुत रह रहा है, ऑप्शन 2, या फिर स्पेसिफिकली अगर कुछ आपके बॉडी में पार्ट्स, मतलब बॉडी के पार्ट्स में कुछ अगर पेन रह रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये पेन कैसे जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो यहाँ पे जैसे खुद को ब्रेक दीजिए। मे बी काम के प्रेशर से भी ये हो रहा है, तो खुद को ब्रेक दीजिए, खुद को आराम दीजिए, 2-4 दिन चिल करिए। थोड़ा सा ज़रूरत है आपको वो चिलपिल एनर्जी के लिए, मतलब ज़रूरत है आपको कि आप चिलपिल एनर्जी में रहो थोड़े दिनों के लिए। थोड़ा सा टेंशन ना लो, मेंटली भी स्ट्रेस बहुत है आपको। यहाँ पे मुझे एक चीज़ स्पेसिफिकली किसी के लिए दिखाई दे रही है। किसी ने ना पहले आपको बताया कि अरे अरे तुम्हें दुख है कोई चीज़ का, जैसे ना वो 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहाँ पे दिल रहता है ना, वहाँ पे 3 खंजर लगे होते हैं। तो किसी ने बताया अरे अरे तुम्हारे दिल में तो खंजर लगे हैं, लाओ लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। उसने वो खंजर निकाला, फिर से उसने वो बहुत बुरे तरीके से आपके दिल में वो से खंजर लगा दिया। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ, आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको मतलब बताती हूँ। जैसे कोई आया आपके पास, किसी ने आपको बोला कि यार तुम बहुत उदास रहती हो, यार तुम किसी से बात नहीं करती हो, ऐसा लगता है तुम्हारे दिल में कोई बात है जो तुम छुपा रही हो, क्या तुम्हें पास में दुख मिला है, अच्छा तुम्हें ये दुख मिला, प्लीज़ मुझसे शेयर करो, मैं औरों जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। ऐसा किसी ने करा आपको कि मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। और जैसे ही आपने धीरे धीरे खुद को ओपन अप करना चाहा और खुद को ओपन अप करा, जैसा एग्जैक्टली आपके पास्ट के लोगों ने करा था वैसा ही इस इंसान ने भी कर दिया। तो वो कहते हैं खंजर निकाल के फिर से उसी जगह पे बहुत बुरे तरीके से खंजर भोंक देना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लिटरली किसी ने बहुत बुरे तरीके से ऑप्शन 2 आपको जैसे वो आपके दिल जैसे छल्ली छल्ली कर दिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब बचा ही नहीं है इंसानियत, बचा ही नहीं है, अब किसी के ऊपर मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि सभी एक जैसे होते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जायज़ है, बिकॉज करेंट सिचुएशन में आपकी यही दिक्कत हो रही है कि आप जैसे ना बहुत बहुत बुरा फील कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी ये चीज़। वी हैव द सन। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, खुद को ना एफर्मेशंस दीजिए, एफर्मेशंस सुनिए, मेडिटेशन करिए। सुबह सुबह जो धूप आती है ना, अगर आपके घर पे आती है वो धूप, तो वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करिए। ऑप्शन 2, यहाँ पे अगर आपके पास कुछ क्रिस्टल्स है, या फिर अगर आपके पास कोई ब्रेसलेट है, या फिर अगर आपके पास अगर आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ 7 चक्रा के रिलेटेड कुछ खरीदा है, तो यहाँ पे उसको चार्ज करिए, डेली इन चीज़ों को करिए, ये जो प्रॉब्लम है ये यूँ ही चली जाएगी। ऑप्शन 2, तो ये सिंपल जो आपको मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ना। लुक, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। क्यों इतना लोगों से चाहत रखते हो ऑप्शन 2, क्यों इतना लोगों से आपकी चाहत रहती है कि अगर मैंने ये चीज़ बोली है तो ये इंसान करेगा ही। लोगों की वजह से खुद को क्यों इतना प्रॉब्लम में डालते हो। हर्मिट की एनर्जी वही होती है ना, जहाँ पे हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इस आदमी को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, आई एम सो सॉरी मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है हर्मिट के कान में कि इसको कोई घर लेके जाएगा, और ये उसी इंतज़ार में वहाँ पे बैठा रह जाता है। ये चाहे तो खुद भी ढूंढ सकता है अपना घर, लेकिन ये लोगों के इंतज़ार में रहता है, क्योंकि इसको लगता है जो मैंने अगर किसी की मदद करी तो कोई मेरी भी मदद करेगा। दुनिया में कहाँ आजकल के इतने लोग दिलदार हैं जो आपकी मदद करें या फिर किसी की भी मदद करें। तो यहाँ पे सिंपल जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, क्यों इतना लोगों से ख्वाहिशें रखते हो, क्यों इतना उम्मीद लगाते हो लोगों से। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई आपसे दूर जाने के बाद उदास रहेगा। आप उदास रहोगे, ये चीज़ तो मुझे पता है कि ऑप्शन 2 आप किसी से भी बहुत जल्दी अटैचमेंट रख लेते हो, तो कोई अगर आपके पास से जाता है तो आपको बहुत दुख होता है। तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी दुखी रहेगा जो आपसे दूर गया है। नहीं रहते। अरे जिसके पास 1000 लोग हो ना, उसके लाइफ से 1-2 लोग भी चले जाते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा। जिसके पास 1000 लोग हैं, उसको खुश रखने के लिए उसको 1-2 चले जाना उनके लाइफ से, उनको कोई इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए। मैं तो बोलूँगी ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए। आप ओवर ट्रस्ट कर लेते हो किसी के भी ऊपर कि जो भी कह रहा है सही ही कह रहा होगा सामने वाला। ट्रस्ट करना ही छोड़ दीजिए। खुद को उस एनर्जी में डाल लीजिए जहाँ पे किसी के आने से या फिर किसी के जाने से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी दिखा ले कि हाँ भाई मैं जेन्युइन हूँ, हाँ भाई मैं जेन्युइन हूँ, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद को वैसा बना लीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स से अपने लाइफ में बैलेंस बनाइए। कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे हो आप, और ये चीज़ बहुत जल्दी भी होगी, बिकॉज वी हैव द सन एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपके लाइफ में कई लोग आएंगे, कई अच्छे अच्छे
लोग आएंगे, लेकिन आप अपने बाउंड्रीज़ में रहोगे, आप अपने लिमिट्स में रहोगे, जिसकी वजह से ना जो भी, देखिए अब जब हमारे लाइफ में अच्छे लोग आते हैं तो कुछ बुरे लोग भी आते हैं, तो वो जो भी बुरे लोग होंगे ना वो आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, और जो अच्छे लोग होंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करेंगे। हर एक चीज़ एक लिमिट में होगी। फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो हमें वो ओवरवेलमिंग लगने लगती है, चाहे वो फिर कोई हमें प्यार ही क्यों ना कर रहा हो। कोई बहुत ज़्यादा हमसे कुछ पुच्चू करे तो हमें नहीं लगता ऐसा कि अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, अब दूर रहो हमसे, होता है ना ऐसा। तो वही चीज़ है कि हर एक चीज़ लिमिट में हो तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्योंकि इन द फ्यूचर, क्योंकि आने वाले जितने भी जितने भी मैं क्या कह रही हूँ, मतलब आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो और आने वाला जितना भी आपका टाइम है, यू नो उतने टाइम में, यानी कि 4 से, मैं ना कहना नहीं चाह रही हूँ टाइम, लेकिन ही जस्ट बार बार कह रहे हैं, तो चलो मैं बता देती हूँ। आने वाले 4 से 6 महीने में बहुत सारा फेम, बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारी मनी आप गेन करने वाले हो। और यहाँ पे ना क्योंकि हर एक चीज़ लिमिट में रहेगी, इस वजह से कोई भी चीज़ आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगी। तो जो बैलेंस आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली बैलेंस बनाओ। किसी का इंतज़ार मत करो, बिकॉज खुद को ऐसा बना लो ना कि किसी के आने जाने से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, है ना, ताकि आपको यही मैच्योरिटी होती है, यही मैच्योरिटी होती है जहाँ पे हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते। हमें ऐसा लगता है अगर तुम हमें दुख दे रहे हो, हमें जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो हमें किसी से दुख ही नहीं लगता, है ना। हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हमें दुख दे सकता है। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ऑप्शन 2, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे ये बात कहते हुए कि आपने किसी के लिए बहुत एफर्ट करा, आपने हर वो कोशिश करी किसी के लिए कि सामने वाला मुझसे एक बार बात कर ले, या फिर वो मुझ में इंटरेस्टेड हो जाए, या फिर एक बार मुझसे एक बार तो वो मुझ में इंटरेस्ट दिखाए, या फिर एक बार तो मुझे वापस से अपना ले। लेकिन बहुत दुख हो रहा है लिटरली, मुझे ना बहुत ऐसे दिल पे पत्थर रखते हुए मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ को, कि सामने वाले को ना रत्ती भर भी आपसे फ़र्क नहीं पड़ा है। आपने इतना एफर्ट करा, आपने इतनी कोशिशें करी कि आपको ऐसा लगा था चलो इतने टाइम बाद कोई तो आया जो मेरे लाइफ में मुझे प्यार दे सकता है, या फिर आप इतने सालों बाद आपको किसी पर ट्रस्ट हो रहा था। लेकिन उसने भी बता दिया कि इंसान नालायक ही होते हैं, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो होते हैं ऐसे, वो सच बता रही हूँ, इसको आपसे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपको इससे इतनी अटैचमेंट हो गई है, इसको आपसे इतनी भी नहीं हुई है। और अगर ये दिखा रहा है कि हाँ इसको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, तो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इस चीज़ को याद रखिए। ये फेक कर रहा है आपके सामने, बिकॉज ये देख पा रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, और ये नहीं चाहता है आपको खोना। इस वजह से ये खोना इन द सेंस, ये नहीं चाहता है कि इसके लाइफ से जो आप एंटरटेन इसको करते रहते हो टाइम टू टाइम, कुछ ना कुछ एफर्ट करके, या फिर रोते धोते कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ये नहीं चाहता इसके लाइफ से ये एंटरटेनमेंट जाए। इस वजह से ये ड्रामा करेगा अब। तो मत सुनिएगा लोगों की बातें, लोग बड़े सेल्फिश होते हैं। ऑप्शन 2 मत सुनिएगा, एकदम ही मत सुन। मैं सच बता रही, मुझे बड़ा दुख लग रहा है इस बात को कहते हुए, पता नहीं क्यों, एक बहुत इमोशनल एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपने किसी के लिए बहुत एफर्ट करा, लेकिन सामने वाले को आपकी कदर ही नहीं है। और जहाँ कदर नहीं है वहाँ लोगों को बार बार जताना छोड़ देना चाहिए। बार बार किसी को जताते रहो आप, ये चीज़ सही नहीं होती। तो जहाँ कदर नहीं है वहाँ जताना छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यही कुछ मैसेजेस थे जो आपको मिलने बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड आई होप ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। अगर रहे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। एंड बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने जॉन ऑफ आर्क के कार्ड को चूज़ करा है, वॉइस ऑफ ट्रुथ, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी हाल फिलहाल में क्रिएट हुए हैं, ये आपके सच बोलने की वजह से हुए हैं, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा सच कह देते हो लोगों के मुंह पे, या फिर आपकी आदत है कि आप हर किसी को ना सच, अपना रियल साइड जो है कि आप बहुत स्वीट से हो, बहुत प्यारे से हो, बहुत अच्छे से हो, वो आप हर किसी को दिखाते चलते हो। और करंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आई है वो यही आई है। अगर किसी ने आपका फ़ायदा भी उठाया है ना, तो वो इसी वजह से उठाया क्योंकि आप लोगों के साथ स्वीट बहुत हो, लोगों के साथ बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो आप, और आपने अपना रियल साइड बहुत जल्दी लोगों को दिखा दिया, और आप बहुत सच कहते हो लोगों के मुंह पे। अगर आपको उम्मीद है ना कि ऑप्शन 3 की कोई आपके पास दोबारा आएगा, पास्ट से अगर आप किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आपको उम्मीद है, पास्ट की तो बात ही छोड़ दो, या फिर अगर आपको उम्मीद भी है कि कोई ना कोई आएगा, तो एंजल्स कह रहे हैं उस उम्मीद को ही छोड़ दो, उस उम्मीद को ही छोड़ दो। वो उम्मीद किसी काम की नहीं है, बिकॉज देखिए, एक सच बताती हूँ आपको, अगर मुझे दिख रहा होता कि कोई आपकी तरफ आ रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको कहती कि हाँ ऑप्शन 3 आप इंतज़ार करिए, ये इंसान जस्ट आ ही रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये इंसान, देखिए ऐसी चीज़ है कि आप उम्मीद रख रहे हो ये इंसान आएगा, ठीक है, आप 1-2 साल वेट कर लो, देख लो, आपको अगर मन है तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना, क्योंकि जिसका जो मन करता है वो वही करता है। ऑप्शन 3 राइट। तो अगर आपको वेट करना है तो आप 1-2 साल करके देख लो, वो आएगा तो सही, लेकिन किसी और के साथ, ये चीज़ याद रखिएगा। सो
यही चीज़ है। और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आप बहुत अपना रियल साइड हर किसी को दिखाते हुए चलते हो, तो ये जो लेसन आपको दिया गया है करंट सिचुएशन में वो यही है। वो उसका पीछे का मोरल यही है, उसका आपको मोरल यही दिया जा रहा है कि हर किसी को अपना रियल साइड मत दिखाइए, क्योंकि हर कोई डिजर्विंग नहीं होता है, हर कोई आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हर किसी को अपना रियल साइड मत दिखाइए। कुछ लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है ना, अगर आप वो बाय कर सकते हो तो ज़रूर बाय करिए, या फिर अगर आप वो ब्रेसलेट बाय कर सकते हो तो ज़रूर करिए, ऑप्शन 3। बिकॉज ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, आपके लाइफ में बैलेंस की कमी है, प्योरिटी की कमी है आपके लाइफ में, और वो क्लियर क्वार्ट्ज ना उन सारी चीज़ों को ठीक करने में मदद करेगा। अगर आप बिलीव करके उस चीज़ को खरीदोगे, कहीं से भी आपको मन करे आप वहाँ से खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहो तो बिल्कुल वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मेडिटेशन करिए, अपने मन को शांत रखिए, खुद को पीस में रखिए, आधे से ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन लिटरली मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने अपना रियल साइड लोगों को बहुत ईजिली दिखाया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए हैं। लेट्स सी, कार्ड से देख लेते हैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। जताते अगर आप बहुत हो ना, ऑप्शन 3, छोटी छोटी बातों को अगर आप जताते बहुत हो कि मैंने तुम्हारे लिए करा या फिर अगर आप अपनी फैमिली में बहुत जताते हो कि मम्मी मैंने कल बॉटल भरा था, मैंने भरा था अगर आप ये बहुत करते हो ना, तो जताना छोड़ दो। जताने से क्या होता है ना, हमारी की गई हुई चीज़ वो ना बहुत चीप लगने लगती है। फिर आप मानो चाहे ना मानो, जो चीज़ बार बार जताई जाए, मान लो अगर आप किसी से प्यार भी करते हो, मान लीजिए एक रिलेशनशिप में, मतलब एक रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, ऑब्वियसली यही चीज़ होती है ना मान लीजिए एक रिलेशनशिप है, उसमें 2 लोग हैं, एंड एक बहुत जताता रहता है टाइम टू टाइम, अरे मैंने तुम्हें ये करा, अरे मैंने तुम्हें वो दिया, अरे मैंने तुम्हें 20 की डेयरी मिल्क खिलाई, अरे मैं तुम्हें गोलगप्पा खिलाने लेके गया था उस टाइम जब इन सारी चीज़ों को वो बार बार जताए, तो फिर उसकी उस बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती। किसी को जताने से अच्छा है कि उसको अपना टाइम दे, उसको अपना वक्त दीजिए, और वो खुद ब खुद ही रियलाइज़ करेगा कि इसने मेरे लिए ये करा है। बार बार जताने से ना हम खुद चीप साउंड करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, हम तो बहुत जताते हैं, हम बहुत जताते हैं, यानी कि हम बस दिखाने के लिए करते हैं चीज़ों को, ताकि हम जता सकें, इस वजह से चीज़ों को करते हैं, तो वो बहुत चीप साउंड करता है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो, किसी की मदद भी कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो जताइए मत। बार बार जताने से ना उस बात की वैल्यू कम हो जाती है, तो जताइए मत कोई भी चीज़ कर रहे हो तो। लेट्स बस करते जाइए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप अगर जताते भी होगे ऑप्शन 3, तो अब यही सोच के जताते होगे ना कि सामने वाला समझे कि मैंने उसके लिए ये करा है, उसको वो चीज़ नोटिस हो कि हाँ मैंने उसके लिए ही ये चीज़ करी है। लेकिन एक्चुअल में उसको जब समझना होगा वो तब समझेगा। बार बार आप जता के क्या ही आपने हासिल कर लिया, मुझे बताओ। वो समझा कि आप कितना उससे प्यार करते हो? नो, वो नहीं तब समझा था, नहीं वो अब समझा है। आप बस करते जाइए, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला आपकी जेन्युइन एनर्जी को देख रहा है, आप कितने जेन्युइन हो, आपकी सोल कितनी प्योर है, वो ऊपर वाला देख रहा है। तो ऊपर वाला आपको बताएगा, आपको वो फल देगा आपके कर्मों का। आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपकी चीज़ों को कोई देख नहीं रहा है, या फिर अगर आप अच्छाई कर रहे हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं करा जा रहा है, तो ये बिल्कुल मत सोचिए। ऊपर वाला सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है, ऊपर वाला सारी चीज़ों को देख रहा होता है। ऊपर वाले के पास इतना टाइम है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर वाला जो है, वो ईश्वर जो है, वो हम सभी लोगों के लिए है, हम सभी उनके बच्चे हैं। बिलियन लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, वो सबके लिए है, सबकी प्रॉब्लम सुनता है ना, वो सबकी प्रॉब्लम सुनता है। वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आपकी नोटिस करता है, मेरी चीज़ों को नोटिस करता है, किसी तीसरे की चीज़ों को नोटिस करता है, वो हर एक चीज़ देखता है। देन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आपको नहीं देख रहा है? हमारी जो मामा होती है, वो कभी हमें खाना देना भूलती है क्या? बताइए मुझे। ऐसा करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके 4-5 भाई बहन हैं, तो वो जैसे एक को ट्रीट करती है, हाँ थोड़ा वो प्यार ज़्यादा कम करते हैं ऐसा हो जाता है कि घर में सबसे छोटे बच्चे को बहुत प्यार मिलता है, सबसे बड़े बच्चे को नहीं मिलता ज़्यादा प्यार, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन हमारी मम्मा कभी भी नहीं भूलती कि इसको खाना नहीं देना, या फिर इसको खाना पूछना नहीं भूलती। कोई भी बच्चे को, सबको इक्वली ट्रीट करा जाता है, सबको इक्वली खाना पूछा जाता है ना। जितना इसको डांटा जाता है उतना उसको डांटा जाता है, भले छोटे बच्चे को नहीं डांटा जाता उतना, लेकिन समझिए ये बात कि हमारी जो मम्मा होती है वो कभी नहीं बोलती। हमारा जो ईश्वर है वो हमारा हमारे पेरेंट्स जैसा है, हमारा माँ बाप जैसा है। हर एक चीज़ में हमें गाइड करता है, वही हमें हर चीज़ों से बचाता है। तो आपको कैसा लग रहा है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि वो आपको भूल गया है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है? वो आपको ही देख रहा है, आप उनको भूल जाते हो। ऑप्शन 3, गलती ये है कि आप उनको भूल जाते हो अपने अच्छे टाइम पे, लेकिन वो आपके बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में दोनों में आपके साथ रहता है, लेकिन आप भूल जाते हो उसको। आपको याद रखना चाहिए, उसको सब याद है, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 3 आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। वी हैव द चैरियट।
फास्ट एनर्जी आपकी बहुत है। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में आई है तो आप एकदम बहुत फास्ट चाहते हो सारी चीज़ें हो जाएं। थोड़ा सा ना वैसी एनर्जी आपकी कि आप चाहते हो आज मिले और वैसे नहीं थे, आज मिले और कल रिलेशनशिप में आ गए, आज मिले और कल शादी हो गई, बहुत ही वैसी आपकी एनर्जी है। थोड़ा सा ना अपने लाइफ में चीज़ों को स्लो डाउन रखा करिए, इतना तुरंत भी नहीं होते। कभी कभी होता है ना कि हमें तुरंत हमें जल्दबाजी करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में नहीं, आप हर चीज़ में जल्दबाजी करते हो। तो थोड़ा सा वक्त दिया करिए हर एक चीज़ को, ठीक है। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा अगर आप वक्त के साथ चीज़ों को करो। तो जब जो करना चाहिए तब वो चीज़ करते नहीं हो, जब नहीं करना चाहिए तब उस चीज़ को करते हो। ये चीज़ बहुत होती है आपके साथ, ये इम्बैलेंस आपकी एनर्जी बहुत है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे आप कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो एंड आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों की तरफदारी करना छोड़ दो। ऑप्शन तो तरफदारी लोगों की करना, लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताना छोड़ दो। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, लेट इट बी। कोई अच्छा है, उसे पता है वो अच्छा है, बार बार जताइए मत उसको, बार बार उसको बताइए मत ये चीज़। इसकी वजह से पता है क्या होता है, आप लोगों की इतनी तरफदारी करते हो ना, इसकी वजह से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। सामने वाला सर पे चढ़ जाता है, उसको लगता है कि अरे मैं ही अब भगवान हूँ, अरे मैं ही अब राजा हूँ, ये तो मेरा नौकर है जो मेरे सामने मेरी तरफदारी करता रहता है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ। और इस वजह से आपकी वैल्यू घट जाती है। आपको तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लोग अच्छा मानेंगे, या फिर आप दिल से करते हो लोगों की तरफदारी की, जो आपको दिखता है आप वो बोल देते हो मुँह पे, लेकिन सामने वाला ना सर पे चढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो तरफदारी करनी अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा किसी को करो, जितना सामने वाला डिजर्व नहीं करता है उतना करोगे तो यही होगा ना, फिर आपकी वैल्यू घट जाएगी। तो तरफदारी करो, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला सर पे चढ़ जाए। थोड़ा सा ना कम बोला करो। ऑप्शन 3 ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कम बोला करो। आप ना किसी से बात करते हो ना तो आप बहुत कुछ बोल जाते हो उसको, बहुत पॉजिटिव वे में कह रही हूँ कि आप उसकी बहुत तारीफ़ कर देते हो, बहुत उसको चढ़ा बढ़ा देते हो, बहुत कुछ उसको बता देते हो। और जब वो उस कन्वर्सेशन को याद करता है कि आपके साथ ये कन्वर्सेशन हुआ, उसको यही चीज़ याद आती है कि ये मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा बोल रहा था, मेरे में ज़रूर कोई बात है तभी ये इतना अच्छा बोल रहा था, मेरे में ज़रूर कोई बात है ना। ये लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इनसे मैं क्यों ही राबता रखूँ अपना, इनसे मैं क्यों ही अपना रिश्ता रखूँ आगे। तो अगर मेरे बारे में ये इंसान इतना कुछ बोला तो आगे मेरे लिए बहुत कुछ होगा अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। ये लोग तो चीप लोग हैं, ये लोग तो मेरे साथ भी, मेरे तो काम भी नहीं आएंगे। और इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोग आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो, किसी को चढ़ा बढ़ा बहुत ज़्यादा देते हो आप। किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट करना चाहिए, इतना भी नहीं ऑप्शन 3 कि सामने वाला ऐसा करने लगे कि आपकी वैल्यू घट जाए। तो थोड़ा सा कम बोला करिए। किसी से भी बात करते हो ना, थोड़ा सा कम बोला करिए। अप्रिशिएट करना अच्छी बात है, हद से ज़्यादा करना ये थोड़ी सी हमारे दिक्कत बन जाती है। समझिए ह्यूमन्स है, इंसान ही है सब, है ना। इंसानी फितरत सभी के अंदर है, किसी के अंदर से वो फितरत जाएगी नहीं। इंसानी फितरत यही होती है कि जो चीज़ ईजिली मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप ईजिली किसी की तरफदारी करोगे, किसी का साइड लोगे, या फिर किसी के बारे में अच्छा बोलोगे ना, तो वो आपकी ही वैल्यू घटा देगा, क्योंकि वो चीज़ उसे वो ईजिली मिल गई, है ना। वी हैव 2 ऑफ कप्स। ओके, हाउ टू एक्सप्लेन यार, आई एम लिटरली सो कन्फ्यूज। लेट्स सी, कुछ और 2 कार्ड्स ले लेते हैं हम। वी हैव 9 ऑफ सूट्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, ऑप्शन 3 मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में ही कि आप थोड़ा सा ना जल्दबाजी करते हो चीज़ों में, थोड़ा सा सब्र रखा करिए। इतना ज़्यादा ना कोई भी चीज़ को ये मत करा करिए कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। कोई चीज़ के लिए अगर आप सपने भी संजोते हो ना, तो कम से कम थोड़ा सा एक होता है ना कि इमेजिन भी अगर आप किसी को अपने साथ कर रहे हो तो थोड़ा सा उस हिसाब से करा करिए जिस हिसाब से सामने वाला है। आप आई डोंट नो ऑप्शन 3 लाइक आप बहुत ज़्यादा किसी को बढ़ा चढ़ा देते हो, खुद की इमेजिनेशन भी ना किसी को बहुत अच्छा बना देते हो। और यही दिक्कत है कि आप जब सामने से किसी को मिलते हो आपको लगता है यार ये इतना अच्छा है ही नहीं, मैं जो सोच रहा था मैं किसी और को ही सोच रहा था इतना अच्छा, ये इतना अच्छा है ही नहीं। मैं क्या बताऊँ। ऑप्शन 3 आई मीन, लुक वी हैव 2 ऑफ कप्स। एक्चुअल में आपके साथ ये भी होता होगा ना कि अगर आप किसी की तारीफ़ करते होगे ना तो सामने वाला एक्चुअल में आपसे थैंक यू कहता होगा कि हाँ भाई थैंक यू, आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी। अगले पल वो खुद में घमंड दिखाने लगता होगा, अगले पल वो आपको इग्नोर करने लगता होगा। ऐसा होता है अगर आपके साथ, तो इट्स अ साइन कि आप सामने वाले को बहुत हद से ज़्यादा बोल देते हो। बोला करो जो रियल है वो बताया करो, अगर आप रियल बताते हो तभी ये चीज़ होती है। तो इससे अच्छा है कि आप 2-4 वर्ड्स ही कहा करो कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत अच्छी लग रही हो, वगैरह वगैरह। उससे ज़्यादा मत कहा करो, बिकॉज पता नहीं लोग आपकी बातों से बहुत चढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि वही राजा है दुनिया के, वो वही प्राइम मिनिस्टर है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। ये चीज़ बहुत होती है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। लोग 2 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है
आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में जो चीज़ प्रॉब्लम बनती है वो यही है कि आप बहुत काइंड हो जाते हो किसी से भी, बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हो, हर एक बात अपनी शेयर करने लगते हो, उसकी हर एक प्रॉब्लम को समझने लगते हो। इस वजह से रिलेशनशिप में भी ना आपका फ़ायदा उठाया जाता है आधे से ज़्यादा टाइम, ये समझ के कि अरे ये तो बुद्धू है, अरे मैंने तो इसको 2 बार इससे झूठ बोला, ये तो पकड़ ही नहीं पाया। तो थोड़ा वो कोशिश करता है सामने वाला कि थोड़ा सा झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बड़ा झूठ बोलते हैं। वो कोई बड़ा झूठ बोलता है, आपको इंट्यूशन आ रही होती है कि हाँ इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसकी बातों में गड़बड़ लग रही है, लेकिन आप फिर भी उस पर स्टेप नहीं लेते। सामने वाले को लगता है अरे मिल गया, ये इनोसेंट इंसान मिल गया, अब इसको देखो कैसे मैं इसका कैसे फ़ायदा उठाता हूँ। ये चीज़ बहुत होती है। आप हम्बल हो, लेकिन अपने हम्बलनेस को अपने पास रखा करो। हर किसी के साथ हम्बल होना, हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करना, ये अच्छा नहीं होता। वो चीज़ देखिए ना, कई बार होता है हमारे साथ कि हम किसी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से रहते हैं, और अगले पल वही इंसान बताता है कि देखो तुम्हारी औकात ही यही है, तुम इसी चीज़ को डिज़र्व करते हो। मैंने कई लोगों के मुंह से ऐसा सुना है, ये इसी लैंग्वेज को, जो सेम मैं कह रही हूँ, इसी लैंग्वेज को मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। हम एक पल उससे अच्छे से बात करें, अगले पल वो हमें ही यही चीज़ बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत होती है। ऑप्शन 3, तो एक चीज़ याद रखिएगा, किसी को ना हद से ज़्यादा मत दीजिए, चाहे वो फिर प्यार हो, चाहे फिर वो केयर हो, चाहे फिर वो रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो। हद से ज़्यादा दी गई चीज़ किसी को भी हज़म नहीं होती। तो हद से ज़्यादा किसी को प्यार मत दीजिए, और किसी के लिए ना हरदम सा अवेलेबल मत रहिए। कोई अगर आपको अपने काम के लिए बोल रहा है, हाँ ठीक है, अगर आप फ्री हो तो करो उसके काम को, अगर आप बिज़ी हो तो से दैट कि हाँ मैं बिज़ी हूँ। हरदम सा किसी के लिए फ्री रहोगे ना, तो फिर वही होगा कि आपको सबके बाद ही गिना जाएगा। सबके बाद मतलब इससे बात हो गई, अरे यार बोर हो रहे, क्या हुआ, अच्छा ये जो इंसान है ना ये हमेशा फ्री रहता है, इसको कॉल करो, है ना। आप बिज़ी रहते हो फिर भी आप बेचारे कॉल उठा लेते हो, ये सोच के कि आज हूँ मैं, कल नहीं हुआ तो, है ना, या फिर आज वो इंसान है वो नहीं हुआ तो। सबके साथ टाइम स्पेंड करना, आप ये सोच के उठाते हो, लेकिन सामने वाला कुछ और ही आपको समझता है। जो भी, अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड्स भी क्यों ना है ना, अगर वो आपको कॉल करते रहते हैं ना, जब आप सामने से कॉल करते हो वो कॉल नहीं उठाते, देन इट्स अ साइन कि वो लोग आपको टाइम पास के लिए ट्रीट करते हैं। जो उनका अपना काम खत्म हो जाता है तब वो आपको ट्रीट करते हैं, और आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो। तो हरदम सा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो यही है। 3 स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। एक तो बहुत ज़्यादा किसी की तरफदारी करते हो और यही दिक्कत है आपकी। सेकंड जो प्रॉब्लम है, एकदम से किसी के लिए अवेलेबल रहते हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हो। तीसरी जो चीज़ है वो यही है कि बहुत जल्दी आप किसी के लिए भी स्टेप ले लेते हो। किसी को या तो फिर बहुत अच्छा मान लोगे, या तो फिर किसी को बहुत बुरा मान लेते हो। ये चीज़ बहुत करते हो। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चला करिए, ये जो प्रॉब्लम्स है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो और कुछ आपको इससे गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या बाय।